ईरान अमेरिका मुआहदे पर डिजिटल दस्तखत के बाद बड़ी पेशरफ्त। आपने हुर्मुज़ से जहाज़ों की रवानी मुकम्मल बहाल। अमरीकी बहरिये ने किसी ईरानी जहाज़ को नहीं रोका। दूसरी जानिब अमरीका ने ईरान मुआहदे की तफसीलात इसराइल को देने से इनकार कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू हुकूमत ने ईरान मुफाहमती याददाश्त तक रसाई की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की थी, जिसे अमरीका ने मुस्तरद कर दिया। अमरीका ने कौमी सलामती के हसास मामले पर इसराइल को मुआहदा दिखाने से इनकार कर दिया। इसराइली हुकाम ने अमरीकी फैसले को हैरानकुन करार दिया। इसराइल ने गुज़श्ता 2 रोज़ में 48 मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। इसराइल ने लबनान में हमले न रोके तो तबाहकुन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरानी फौज की सख्त वार्निंग। दूसरी जानिब ईरानी स्पीकर कालवानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। बाकिर कालिबाफ ने कहा कि इसराइल को लबनान के मकबूजा इलाकों से इनखला करना होगा। जनूबी लबनान के शहरियों की अपने घरों को वापसी होनी चाहिए। ईरानी और लबनानी स्पीकर ने मुफाहमती याददाश्त में किए गए वादों को पूरा करने पर जोर दिया। ईरान ने एटमी हथियार बनाने की कोशिश की तो क़यामत ढा देंगे। मुफाहमती याददाश्त में वाज़ेह कहा गया कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। ईरान से मुनसिफाना डील हुई तो मुआहदा दूसरे मरहले में दाखिल होगा। ईरान मुआहदे का मतन जल्द जारी किया जाए। आपने हुर्मुज़ से मुकम्मल खुल जाएगी, कोई टूल टैक्स नहीं होगा। ईरानी जौहरी ज़ख़ीरे को तबाह करना चाहते हैं, इस पर कब्जा नहीं। ईरान डील को नजरसानी के लिए कांग्रेस को भेजेंगे। ईरान ने अमरीका को अपनी शराइत पर मुज़ाकरात की टेबल पर आने पर मजबूर किया। ईरान के खिलाफ यकतरफा फैसले मुसल्लत करने का दौर ख़त्म हो चुका है। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि अमरीका को लबनान के खिलाफ जंग के खात्मे का वादा और मुफाहमती याददाश्त के तमाम नकात पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। किसी भी खिलाफ वर्जी का फौरी और सख्त जवाब दिया जाएगा। बरतानवी पार्लियामेंट में भी पाकिस्तान के चर्चे। मशरिक़ वस्ती में क़याम अमन और कामयाब सालसी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश। लॉर्ड अहमद ऑफ मॉल्डन के ख़ुसूसी तौर पर उर्दू ज़ुबान में कहा, पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने बेहतरीन काम किया, जिसका आलमी सतह पर एहतराफ़ होना चाहिए। ईरान अमरीका मुआहदे की तकरीब जिनेवा के बजाय बर्जन स्टॉक रिजॉर्ट में होगी। 19 जून को ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे। फील्ड मार्शल शेख कासिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी साथ होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा हैमिश फॉल्कन्स की मुलाकात। पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुकात और खित्ते की मजमूई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी ईरान मुफाहमात पर पाकिस्तान के मुस्बत और भरपूर किरदार को सराहा। बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल शेख कासिम मुनीर ने अमन के लिए तारीखी किरदार अदा किया। ईरान अमरीका मुफाहमात ने पाकिस्तान को आलमी अमन का अलम बरदार बनाकर पेश किया। दोनों ममालिक के माबैन इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद गैर कानूनी माइग्रेशन, इदारा जाती ताउन, पुलिस ट्रैकिंग और समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। विफाकी बजट आवामी आसानी और तरक्की का बजट है। विफाकी बजट में हर शोबे के लिए रिलीफ की भरपूर कोशिश की गई। ऐसा बजट पेश किया जिसकी मुखालिफिन भी तारीफ कर रहे हैं। चंद अनासिर को तनकीद बराए तनकीद की आदत है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कयानी की बजट से मुतालिक ब्रीफिंग। अता तारड़ कहते हैं, वज़ीर आज़म का विजन है कि जो टैक्स नहीं देता उसका बोझ टैक्स दहिंदा क्यों उठाए। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कयानी ने कहा, बजट से पाकिस्तान को आगे ले जाने का रोड मैप दिया गया है। मौशी इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए गए। सिंध का 4000 अरब रुपए से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक तरक्याती अखराजात में नुमाया कमी, कोई नई स्कीम शामिल नहीं। पहले से जारी 3642 तरक्याती स्कीमों के लिए 400 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती बजट गुज़श्ता साल की निस्बत कम करके 720 अरब रखने की तजवीज़। विफाकी तरक्याती ग्रांट्स की मद में 64 अरब रुपए मिलने की उम्मीद। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 2560 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़।
सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे का इम्कान। कम अज कम तनख्वाह 40 से बढ़ाकर 45,000 रुपये माहाना करने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह खुद बजट पेश करेंगे। बलूचिस्तान का 1100 अरब रुपए से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। तालीम के लिए 160 अरब, सेहत के लिए 85 अरब, अमन व अमान के लिए 100 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वफाकी महासिल से आमदन का तखमीना 795 अरब 13 करोड़ रुपए से ज़ायद रखा गया है। तरक्याती अखराजात का हुजम 250 से 300 अरब रुपए होने का इम्कान। गैर तरक्याती अखराजात 700 अरब रुपए से बढ़ सकते हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में वफाक की तर्ज पर इजाफे का इम्कान। सूबाई टैक्सेस की मद में 150 अरब रुपए आमदन मुतवक्के। पंजाब का 5,903 अरब 40 करोड़ रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7, पेंशन में 3.5% इजाफा। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने आइंदा माली साल का बजट पेश किया। सूबे का तरक्याती बजट 1450 से कम करके 752 अरब कर दिया गया। ट्रैफिक चालान और ड्राइविंग लाइसेंस की मद में 45 अरब का हदफ मुकर्रर। तालीम के लिए 750 अरब, सेहत के लिए 562 करोड़ मुख्तिस करने की तजवीज़। लैपटॉप प्रोग्राम के लिए 27 अरब रुपए की खतीर रकम रखी गई। किसानों और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कॉटन फीस मुकम्मल तौर पर ख़त्म। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट के लिए 20 अरब रुपए तजवीज़। मरीम नवाज स्पोर्ट सिटी लाहौर के लिए 50 अरब रुपए रखेगी। ख़वातीन के लिए मुख्तस बजट में 9.2% इजाफे की सिफारिश की गई। बिजली 82 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। मई को फ्यूल महाना एडजस्टमेंट के लिए नेपरा में दरख्वास्त आए। CPPA की दरख्वास्त पर 30 जून को समाअत होगी। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। मई में करंट अकाउंट $459 मिलियन सरप्लस रहा। रवां माली साल के पहले 11 माह में करंट अकाउंट में $255 मिलियन सरप्लस में पहुंच गया। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र और दरामद में कमी से करंट अकाउंट बेहतर हुआ। पाकिस्तानी मसनूआत की बरामदात में इजाफा। मई 2026 में पाकिस्तान की बरामदात माहाना बुनियाद पर 9% और सालाना बुनियाद पर 1% बढ़ गई। अमेरिका को अक़वाम मुत्तहिदा में बलोच लिबरेशन आर्मी की ब्लैक लिस्टिंग के लिए पाकिस्तान की हिमायत करनी चाहिए। कालातम BLA और इसका मजीद ब्रिगेड अफगानिस्तान में मौजूद महफूज ठिकानों से खिते की सलामती के लिए खतरा बन चुके हैं। पाकिस्तान और चीन इस तंजीम को आलमी सतह पर सिफारती और माली तौर पर तनहा करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से रजू कर चुके हैं। अमरीकी जरीदे द डेवलपमेंट ने एक तजियाती आर्टिकल में कहा, अमरीका पहले ही कालातम BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार दे चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा में इस हवाले से कार्रवाई को तूल देना समझ से बालातर है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश का इज़हार। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी और तालिबान रजीम की तरफ से उनकी सरपरस्ती एक बार फिर आलमी सतह पर बेनकाब हो गई। सलामती कौंसिल ने तालिबान रजीम पर इंसदाद दहशतगर्दी के वादों पर अमल और ख़वातीन को मुसावी हकूक़ फराहम करने पर जोर दिया। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के असर रसूख में इजाफा। खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल तशवीशनाक। अफगान तालिबान के ज़ेर असर अफगानिस्तान इस वक्त खिते में दहशतगर्दी फैलाने का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। अमरीकी जरीदे द वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक अफगानिस्तान से दोबारा दहशतगर्दी की महफूज पनाहगाह बनने से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का दबाव बढ़ गया। अमरीका और इत्तेहादियों के खिलाफ कोई बड़ा दहशतगर्द मनसूबा दोबारा अफगानिस्तान से ही जन्म ले सकता है। कोहाट में CTD की खुफिया इतला पर कामयाब ऑपरेशन फायरिंग तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों ने CCD एहलकारों पर अंधाधुंध फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द 3 मारे गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कामयाब ऑपरेशन पर CTD को सराहा। लाहौर के इलाके बादामी बाग में घर का भेदी मुलजिम पकड़ा गया। पुलिस ने सुतीले भाई के घर वारदात कराने वाला मुलजिम साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान पार्सल के बहाने घर में घुसे और खातून से बालियां और 1 लाख से जायद नकद रकम लेकर फरार हो गए। मुलजमान को CCTV फुटेज की मदद से पकड़ा गया।
पंजाब भर में यकम से 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज। महकमे दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद। बुजुर्ग, शहरी, खवातीन, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार मुस्तासना होंगे। इश्तियाल अंगेज तकरीर और असले की नुमाइश पर पाबंदी होगी। फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले जारी। अर्जेंटाइन ने अल्जायर को 3-0 से ही हराकर मैदान मार लिया। 3 गोल सुपरस्टार मेसी ने किए। दूसरे मैच में फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से शिकस्त दे दी। तीसरे मैच में नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हरा दिया। आज होने वाले आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 3 गोल करके अर्दन को पिछाड़ दिया।